ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी आबना हुर्मुज़ में अमरीकी अफवाज की निगरानी जारी। 10,000 से ज़ायद अमरीकी बहरिया, मैरीन्स और फ़ज़ाइया अहलकार ऑपरेशन में शामिल। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक दर्जनों जंगी जहाज़ और तैयारे मिशन पर तैनात किए गए हैं। ईरानी बंदरगाहों में दाखिल और निकलने वाले जहाज़ों की नाकाबंदी के मिशन में मसरूफ़ हैं। 24 घंटे के दौरान कोई भी जहाज़ अमरीकी नाकाबंदी अबूर नहीं कर सका। 6 तजारती जहाज़ों ने अमरीकी अफवाज की हिदायत पर अमल किया। गैर ईरानी बंदरगाहों के जहाज़ों की महफूज आमद-ओ-रफ्त यकीनी बना रहे हैं। अमरीकी जरीदे के मुताबिक 24 घंटों में 20 से ज़ायद तजारती जहाज़ आबना हुर्मुज़ से गुजर चुके हैं। ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी खतरनाक है। वैसे इकदाम हालात को मजीद बिगाड़ सकते हैं। ये इकदाम जंगबंदी को कमज़ोर करेगा। अमरीकी फ़ौज की मौजूदगी में इजाफा खित्ते में कशीदगी को बढ़ा देगा। चीन की ईरान को असलहा फराहम करने की तरदीद। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा गो जियाकॉन ने कहा कि ईरान को हथियार फराहम करने की रिपोर्ट्स मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद हैं। मौजूदा सूरत हाल इंतहाई नाजुक मरहले में दाखिल हो चुकी। मशरिक़ वस्ता में अमन की बहाली के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। बहरान के हल के लिए मुकम्मल जंगबंदी ही वाहिद रास्ता है। अमरीका के ज़्यादा मुतालबात की वजह से डील तक ना पहुँच सके। मसूद पज़ेश्कियान ने सिफारतकारी तरजीही रास्ता करार दे दिया। फ्रांस और ईरान के सदूर के दरमियान टेलीफोनिक राबता, अमन मुज़ाकरात, आरज़ी जंगबंदी और खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात में अमरीका ने नेक नियति का मुज़ाहरा नहीं किया। अमरीका ने मुज़ाकरात के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा मुतालबात पर इसरार किया। यूरोप अमरीका को आलमी क़वानीन की पासदारी पर आमादा करने में तामीरी किरदार अदा कर सकता है। फ़ौजी कार्रवाई अमरीका के पैदा करदा मसाइल को मज़ीद बिगाड़ देगी। फ्रांसीसी सदर की अमेरिका और ईरान के सदूर से फ़ोन पर बातचीत। सदर मैक्रोन का कहना है कि दोनों सदूर से गलत फहमियाँ दूर करने का मुतालबा किया। नई जंग से बचने के लिए मुज़ाकरात का अमल शुरू करने का मुतालबा किया। तमाम फरीक लेबनान समेत खत्ते भर में जंग बंदी की पासदारी करें। आबना हुर्मुज़ को गैर मशरूत फीस या टैक्स आयद किए बगैर जल्द दोबारा खोलना चाहिए। मुतहारिफ फरीकों के दरमियान मुज़ाकरात जल्द अज जल्द बहाल होने चाहिए। यूरोपीय ममालिक का जंग के बाद अमेरिका के बगैर आबना हुर्मुज़ की बहाली का मनसूबा। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक यूरोपीय ममालिक के मनसूबे में बारूदी सुरंगें साफ करने वाले और दीगर फौजी बहरी जहाज़ भेजना शामिल हैं। मनसूबे में मुख्तलिफ ममालिक को शामिल किया जाएगा। आबना हुर्मुज़ में बहरी आमद-ओ-रफ्त की बहाली से मुताल्लिक फ्रांस और बरतानिया का जुमे को वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद करने का ऐलान। फ्रांसीसी सदर और बरतानवी वज़ीर आज़म कॉन्फ्रेंस की मुश्तरका सदारत करेंगे। इशारे मिले हैं कि अमेरिका ईरान मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो जाएंगे। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि तवील और पेचीदा मसाइल एक नशिस्त में हल नहीं हो सकते। जंग बंदी बरकरार रखने के लिए ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का तसलसल ज़रूरी है। लेबनान और इसराइल के मौजूदा मुज़ाकरात तमाम मसाइल हल नहीं करेंगे। वाशिंगटन डीसी में होने वाली बातचीत में अहम पेशरफ्त। इसराइल और लेबनान का बराह रास्त मुज़ाकरात शुरू करने पर इत्तेफाक। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो कहते हैं कि वाशिंगटन में इसराइल लेबनान मुज़ाकरात एक तारीख़ी मौका है। हम तारीख़ी पेचीदगियों के हल पर काम कर रहे हैं। अमरीकी महकमा ख़ारिजा के नायब तर्जुमान टॉमी पैगेट ने कहा कि उम्मीद है कि वाशिंगटन की सालिसी में तवील मुद्दती अमन मुआहदे की राह हमवार होगी। इसराइल और लेबनान ने हिज़्बुल्लाह के असर और रसूख को कम करने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक किया है। लेबनानी हुकूमत रियासत की उजारादारी बहाल करने और ईरान के बढ़ते असर और रसूख के खात्मे का इरादा रखती है। लेबनानी मुल्क में जंग बंदी और संगीन इंसानी बहरान से निमटने के लिए ठोस इक़दामात का मुतालबा करते हैं। मुज़ाकरात के दौरान इसराइल के लेबनान पर हमले। जनूबी लेबनान के मुतादिद इलाकों को निशाना बनाया गया। इसराइली फ़ौज के तायर सरहद के करीब कस्बे और दीगर हिस्सों पर फ़ज़ाई हमले। 24 घंटों में 35 अफराद शहीद, 159 ज़ख्मी। 2 मार्च से शहदा की तादाद 2124 हो गई। 6921 अफराद ज़ख्मी। शहदा में 254 ख़वातीन और 168 बच्चे शामिल। 12 लाख से ज़ायद अफराद बेघर हो चुके हैं।
कतर का पाकिस्तान के सालिसी के किरदार पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। किसी नए सालिस की ज़रूरत नहीं। कतर का दीगर ममालिक के साथ मिलकर मुत्तहिदा इलाक़ाई मौक़िफ़ अपनाने पर जोर। कतर ने ईरान के साथ किसी भी खुफिया मुआहिदे या डील के दावों को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान कतरी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि ईरान से मुताल्लिक़ तमाम तर दावे बेबुनियाद हैं। कोई समझौता नहीं हुआ। कतर पर ईरानी हमले पूरी जंग के दौरान जारी रहे। किसी भी फरीक के साथ इनफरादी डील के बजाय इज्तिमाई अमन के हामी हैं। हालिया जंग बंदी का मकसद खित्ते में इस्तेहकाम लाना है। चीनी सदर शी जिनपिंग से बीजिंग में अबू धाबी के वली अहद खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की मुलाकात। चीनी सदर ने कहा कि दुनिया इस वक्त अमन जंग और इत्तेहाद और तसादुम के अहम मोड़ पर खड़ी है। मौजूदा हालात में करीबी हम आहंगी और मुश्तरका हिकमत अमली नागुज़ीर हो चुकी है। चीन और अरब दुनिया के दरमियान मजबूत शराकतदारी की ज़रूरत है। हिस्पानवी वज़ीर आज़म पेड्रो सांचेज़ की चीनी सदर से बीजिंग में मुलाकात। शी जिनपिंग ने कहा कि मौजूदा आलमी निज़ाम इंतशार और कमज़ोर बैनुल-अक़वामी ढांचे का शिकार है। ममालिक का बैनुल-अक़वामी कानून के साथ रवैया उनकी सोच और जिम्मेदारी की अक्कासी करता है। चीन और स्पेन को बाहमी राबतों और एतमाद को मज़ीद फ़रोग़ देना चाहिए। पाकिस्तान का ईरान अमेरिका तनाज़े के खात्मे के लिए कोशिशें जारी रखने का आज़म। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आला सतह का मशावरती इजलास। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और दीगर आला हुकाम की शिरकत। वज़ारत ख़ारजा की जानिब से शुरका को तफसीली ब्रीफिंग दी गई। मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से होने वाले राबतों के बारे में आगाह किया गया। वज़ीर आज़म के मुजव्वज़ा गैर मुल्की दौरों का एजेंडा तय। सऊदी अरब, तुर्की और कतर के साथ पाकिस्तान के मौजूदा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इज़हार। पाकिस्तान का सिफारती इक़दाम बड़ी कामयाबी करार। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। खित्ते की मौजूदा सिक्योरिटी और सिफारती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के तमाम पहलुओं पर एतमाद भी लिया। मुज़ाकरात के मुख्तलिफ मराहिल और पाकिस्तान की सालिसी में पेशरफ्त पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। सदर ममलिकत ने वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की काविशों को भी सराहा। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात की मेज़बानी पर पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। सदर ज़रदारी ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान अमन अमल की पायदारी के लिए सरगर्म अमल रहे। आसिफ अली ज़रदारी ने आलमी अमन और इलाक़ाई इस्तेहकाम के फ़रोग़ में पाकिस्तान के तारीख़ी किरदार को उजागर किया। कहा, पाकिस्तान ने मुज़ाकरात के लिए प्लेटफॉर्म फराहम करके अहम और ज़िम्मेदार रियासत के तौर पर अपनी हैसियत को मनवाया है। पाकिस्तान ने अपनी अमन पसंदी की साख को एक बार फिर दुनिया के सामने साबित किया। अमन मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ ट्रंप का बयान। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी। अमरीकी खाम तेल $91.49 फ़ी बैरल में फ़रोख्त। बरतानवी खाम तेल की कीमत $94.65 फ़ी बैरल हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 5043 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,65,634 पॉइंट्स पर बंद। एशिया मार्केट्स में भी तेज़ी। जापान के निकी इंडेक्स में 2.5% से ज़ायद का इजाफा। थाईलैंड के सेट इंडेक्स में भी 1% की तेज़ी। चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 0.55% का इजाफा। आलमी मकामी सतह पर सोने की कीमतों में इजाफा। 24 कैरात फ़ी तोला सोना 4,600 रुपये महंगा होकर 4,99,962 रुपये का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 3 पैसे सस्ता 278 रुपये 97 पैसे।